तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है ना आप पास पेपर सॉल्व करेंगे मीन मीडियन मोड और रेंज के। ठीक है, जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड पास पेपर सॉल्व करेंगे। मेरी कोशिश यही है कि 10 साल के पास पेपर्स तो हम कम से कम कर लें। ठीक है, तो 2015 से 24 तक के पास पेपर्स मैंने कंपाइल किए हैं स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक वाइज। सही जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसा लेक्चर है, बेसिकली ये हमारा पास पेपर का लेक्चर होगा, तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको स्किप करते हैं तो फिर सवालात आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, खुद से करना ही ज़्यादा बेहतर रहता है कि अगर आप ये कर लें कि खुद से सवालात सॉल्व करें और जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप वीडियो से देख लें। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे सारे सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे करें। अगर आप सारे मेरे साथ करना चाहते हैं सारे मेरे साथ कर लें, आपकी मर्ज़ी। सही जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, ओल्गा राइट्स अ लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स। ठीक है, द मीडियन ऑफ द नंबर्स इज 12, मीडियन गिवन है। द मोड ऑफ द नंबर्स इज 11, द रेंज ऑफ द नंबर्स इज 10, द सम ऑफ द नंबर्स इज 75, फाइंड द 5 नंबर्स इन ओल्गाज लिस्ट। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे इस सवाल को। ये 2024 का क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे रेफरेंस भी गिवन है, इसके नीचे इसकी मार्किंग स्कीम भी गिवन है। ठीक है, सब कुछ साथ ही रख दिया मैंने। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ जो हमें उन्होंने यहाँ पर बताई है वो ये है कि नंबर्स का मीडियन जो है ना वो 12। मीडियन क्या होता है? मीडियन होती है मिडल वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरे पास 5 नंबर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, अगर मेरे पास 5 नंबर्स हैं तो उनके बीच में जो है ना वो 12। सही है, क्योंकि मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू, बीच वाली वैल्यू। तो 5 नंबर्स के बीच की वैल्यू मीडियन 12 हमें गिवन है। सही है, तो एक नंबर तो हमने यहाँ से फिगर आउट कर लिया, इसको यहाँ लिख लेते हैं। सही है, तो मीडियन का काम तो हो गया। अब वो हमें कह रहे हैं कि द मोड ऑफ द नंबर्स इज 11। ठीक है, मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। इसका मतलब है कि 11 जो है वो हमारे नंबर्स में है और वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। सही है, तो अगर मैं अपने नंबर्स को ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो हम किस ऑर्डर में लिखते थे? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो मुझे 11 को 12 से पहले लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। सही है, लेकिन बात यह है कि क्या मैं सिर्फ एक बार ही 11 लिखूँ? ठीक है, 11 तो हमारा मोड है, मोड तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो 12 से तो ज़्यादा बार आना चाहिए ना। 12 एक बार आ रहा है, 11 भी एक ही बार आएगा, तो फिर 11 मोड कैसे हो गया? सही है, तो 11 कम से कम भी 2 बार तो आना चाहिए, तो मैं एक और बार 11 लिख। सही है, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। सही है, अपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही लिख रहे हैं। तो इस तरह हमें 2 नंबर्स और पता चल गए, 11, इसका काम भी हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हमारी जो रेंज है ना वो 10 है। रेंज 10 है। रेंज क्या होती है? रेंज होती है मैक्स माइनस मिन। ठीक है, मैक्सिमम नंबर माइनस द मिनिमम नंबर। सही। अच्छा, अब हमारा मिनिमम नंबर क्या है? 11, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना। ठीक है, तो मिनिमम नंबर तो हमें पता है कि हमारा 11 है। रेंज भी हमें पता है हमारी 10 है। हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर। ठीक है, अगर मैं 11 को उधर ले जाके 10 के साथ प्लस करा दूंगा तो ये हो जाएगा 21। तो हमारा मैक्सिमम नंबर क्या आ गया? मैक्सिमम नंबर आ गया 20। सही है, यानी कि इन दोनों नंबर्स में से किसी एक में 21 आएगा। सही है, या तो यहाँ पर 21 आएगा या तो यहाँ पे 21 आएगा। ठीक है, अब कहाँ आएगा ये हमें फिगर आउट करना है अपने सम से। ठीक है, तो हमारे पास 4 नंबर्स आ गए, 5वां हमें निकालना है। सम हमें गिवन है, हमारा सम क्या है? 75। किसका? 5 नंबर्स का। 5 नंबर्स कौन से? 11 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 21। ये 4 तो हमारे पास हैं, और एक जो हमारे पास नहीं है ना उसको मैं कह देता हूँ x। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है अपने सम से। ठीक है, तो अब जब मैं 11 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 21 करूँगा तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, पेपर 1 का सवाल है, सख्ती से कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना।
11 प्लस 11 होता है 22, 22 प्लस 12 34, 34 प्लस 21 55। तो ये हो गया हमारा 75 इक्वल्स टू 55 प्लस एक्स, 55 को मैं उधर ले जाके माइनस कराऊंगा, ये हो गया 20। सही है, तो ये हमारा पांचवा नंबर भी आ गया। तो इसका मतलब है कि 21 हमारा हाईएस्ट नंबर हो गया और 20 जो है वो, अच्छा वैसे हमें 21 एंड में लिखना था, ये हमें यहाँ पे भी पता चल जाता क्योंकि हमारा मैक्सिमम नंबर 21 है ना, ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं की। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम नंबर अगर 21 है तो वो यहीं पर ही आना है, ऑब्वियस सी बात है। सही है, 21 यहीं पर ही आना था और फिर हमें ये वाला नंबर फाइंड करना था जिसको हमने एक्स लिया था। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, आ गए 5 नंबर्स आ गए। सही निकाले, बिल्कुल सही निकाले, मार्किंग स्कीम में भी यहीं। सही है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सोनू रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट every day for 12 days. Here are the results in order starting with the coldest. सही है, ये ऑर्डर के अंदर इन्होंने दिए हुए असेंडिंग ऑर्डर। सही है, सबसे कम से सबसे ज़्यादा। सबसे पहले वो हमसे कह रहे हैं कि भाई फाइंड द रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम नंबर माइनस द मिनिमम नंबर। ठीक है, ये हमारा मिनिमम नंबर, ये रहा हमारा मैक्सिमम नंबर। ठीक है, ऑर्डर में है ना तो सॉर्टिंग वॉर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 7 माइनस माइनस 6, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13 आंसर आ गया। तो ये हमने निकाल लिया, अपनी रेंज निकाल ली। द मीडियन टेम्परेचर इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। उन्होंने हमें ये बता दिया कि भाई जो मीडियन है ना, मिडिल वैल्यू जो है दैट इज 1। सही है, टी की वैल्यू पता करनी है। देखिए मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n प्लस 1 टूथ टर्म हमारा मीडियन होता है। सही है, जहां पर n हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 12। ठीक है, 12 दिन का डेटा है ना, बता दिया सवाल में 12 है। तो जब मैं अपना मीडियन निकालूंगा, 12 प्लस 1 होता है 13, तो 13/2 यानी कि 6.5 टर्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मुझे अपनी 6th और 7th टर्म का एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि 6.5 टर्म जो है वो 6 और 7th टर्म के दरमियान में होगी बिल्कुल। तो इनका मुझे एवरेज लेना पड़ेगा। अब काउंट कर लेते हैं कि 6th टर्म कौन सी है और 7th टर्म कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये मेरी 6th और 7th टर्म है, दो। इनका मुझे क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। तो -1 प्लस t/2 ये बराबर है मीडियन के। ठीक है, और मीडियन हमें गिवन है, ये रहा 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मैं 1 के बराबर ही रख देता हूँ। सही है, क्योंकि ये मीडियन के बराबर है। सही है जी। अब आप t के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो 2 1s are 2 प्लस 1 3, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 3। सही है, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस होगा। तो ये हमारे आंसर्स आ गए 13 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइट ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर इन अ रिवर इज रिकॉर्डेड एवरी वीक फॉर 10 वीक्स। सही है, 10 वीक्स का डेटा दिया। द हाइट्स ऑफ वाटर कंपेयर्ड विद इट्स नॉर्मल लेवल आर लिस्टेड बिलो। सही है, ये डेटा हमें यहाँ पर गिवन है। वर्क आउट द रेंज। रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 45, ओ सॉरी मिनिमम वैल्यू -45 और मैक्सिमम वैल्यू 40। ये ऑर्डर में नहीं है। सही, ये ऑर्डर में नहीं है, मैक्स माइनस मिन होता है रेंज यार। तो मैक्सिमम हो गई 40, मिनिमम -45, 40 प्लस 45 85।
ठीक है, 85 हमारी रेंज आ गई। कैलकुलेट द मीन। मीन इंतहाई आसान। मीन क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो अगर इन सब वैल्यूज़ का मुझे सम करना है तो -45 प्लस -30 प्लस -35 प्लस ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर है फ़र्क नहीं पड़ेगा, +5 प्लस -10 प्लस -20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 25, ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा बाय 10। सही है, 10 वीक्स का डेटा है, 10 वैल्यूज़ है, बाय 10 डिवाइड होगा। सही है जी। कैलकुलेटर आपके पास अलाउड नहीं है, इसलिए मैनुअली करेंगे। -45 -30 -75 -35 -110 हो गया, +5 करेंगे तो -105 हो जाएगा, फिर -10 करेंगे -115, फिर -20 करेंगे -135, +40 करेंगे -95, +20 करेंगे -75, +25 करेंगे -50, -50 अपॉन 10, आंसर आ गया -5। ठीक है, 85 और -5, ये मीन आ गया। अरेंज द 5 नंबर्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। आसान है, सबसे छोटा जो है वो 0 पॉइंट नहीं सॉरी सबसे छोटा जो है वो -1.2 है, फिर -0.3 है, फिर 0.05, फिर 0.2 और फिर 1.3। सही है जी, ये अरेंज हो गया। अब फॉर द 5 नंबर्स फाइंड द मीन। मीन क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। -1.2 प्लस -0.3 प्लस 0.05 प्लस 0.2 प्लस 1.3 अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 5। सही जी। -1/2 -0.3 -1.5 हो गया। ठीक है, -1.5 के अंदर आपने, अच्छा, और ये 0.2 प्लस 1.3 1.5 हो गया, तो -1.5 और ये प्लस 1.5, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 0.05 अपॉन 5, जिसका आंसर होता है 0.01। रेंज निकालनी है। रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस दी मिनिमम। मैक्सिमम 1.3, मिनिमम -1.2, आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक है, 1.3 प्लस 1.2 हो जाएगा ना, माइनस माइनस, ये आ गया आपके पास। अगला सवाल देखते हैं। 1 वीक द टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट वर रिकॉर्डेड, द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो। सही है, 7 वैल्यूज है। सबसे पहले पूछ रहे हैं द मोड, इंतहाई आसान भाई। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। -1 एक बार आ रहा है, -3 एक बार, 2 एक बार, 5 एक बार, 1 एक बार, -2 2 बार आ रहा है, तो मोड क्या हो गया? -2। मीडियन, मिडिल वैल्यू, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? मिडिल वैल्यू के लिए, मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना पड़ेगा। -2 -2 सॉरी -3 भी है, -1 से बड़ा क्या है? 1 2 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 वैल्यूज हो, ये अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। अब मिडिल वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा ही डेटा है, एक नंबर राइट से काटते हैं, एक नंबर लेफ्ट से, ये आ गया मीडियन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मूव कैसे करूँ? ये रख रहे हैं मसला। सही है जी। मीन, मीन क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। सम करेंगे -1, या ऑर्डर में कर लेते हैं,
-3 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, डिवाइड बाय 7, नंबर ऑफ वैल्यू 7 है। ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -8। ठीक है, -8 के अंदर फिर आप जो है वो प्लस करेंगे 8, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ऊपर हो गया 0/7, तो आंसर हो गया 0। सही, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। अगला सवाल देखते हैं। हेयर आर द मासेज इन ग्राम्स ऑफ 8 एप्पल्स, फाइंड द मीडियन मास। ठीक है, मीडियन के लिए सबसे पहले तो अरेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास सबसे छोटा यहाँ पर मुझे 161 नज़र आ रहा है, उसके बाद है 174, 175, 185, 189, 192 एंड देन 196 और फिर 200। सही है जी, ये अरेंज हो गया, अरेंजमेंट हो गई। अब क्या करना है, हमने मीडियन निकालना है। तो कटिंग से ही कर लेते हैं, एक इस तरफ से काट देते हैं, एक इस तरफ से, फिर इस तरफ से, फिर इस तरफ से। अच्छा, बीच में दो नंबर बच गए, क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, इसलिए बीच में दो नंबर बच गए। अब इनका क्या करेंगे, हम एवरेज ले लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 187। A bag contains 5 carrots. The mean mass of the carrots is 60 ग्राम। ठीक है, 5 कैरेट्स हैं, उनका मीन मास दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 60। एक और कैरेट ऐड कर दिया बैग में, another carrot is added to the bag, the mean mass of the 6 carrots is 65 grams। वर्क आउट द मास ऑफ द कैरेट एडेड टू द बैग। अच्छा जी, पहले 5 कैरेट थे एक बैग के अंदर, उनका जो मीन था वो 60 ग्राम था। फिर एक कैरेट उन्होंने मजीद ऐड किया, तो अब ये जो 6 कैरेट्स हो गए, 5 पहले के एक अभी का, तो उसका मीन 65 हो गया, मीन बढ़ गया। वो कह रहे हैं भाई वर्क आउट द मास ऑफ द कैरेट एडेड टू द बैग। सही है, इसको मैं इस तरीके से करता हूँ कि मैं अपने दोनों दोनों सिचुएशंस के ऊपर ना अपनी मीन का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। सही है, पहले हम ज़रा करते हैं 5 कैरेट्स के लिए। जब हमारे पास 5 कैरेट्स हैं तो मीन क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, मुझे मीन पता है 60, मुझे सम नहीं पता, मुझे नंबर ऑफ वैल्यूज पता है यानी कि 5। ठीक है, कैरेट्स 5 है ना। अच्छा, अगर मैं सम निकालना चाहूँ तो 5 वहाँ जाके 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 ग्राम्स। ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि बैग के अंदर जो 5 कैरेट्स हैं उनका टोटल मास जो है वो 300। ठीक है, टोटल मास 5 कैरेट्स का 300। ठीक है, अच्छा अब 6 कैरेट्स के लिए कर लेते हैं। 6 कैरेट्स के लिए मैं मीन का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। मीन मेरे पास है 65, सम मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ वैल्यूज 6 है, 6 कैरेट्स हो गए। इनका सम निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 300 एंड 305, 330 हो जाएगा। सही है जी, 390। सही जी, 390 हो जाएगा। अच्छा जी, अब मुझे क्या पता चल गया, यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि जब मेरे पास 5 कैरेट थे ना, पांचों का टोटल मास 300 था। जब मेरे पास 6 कैरेट्स हो गए ना, तो इन 6 का टोटल मास कितना हो गया, 390 हो गया। मुझसे ये पूछा गया है कि वो जो एक कैरेट बैग में ऐड किया था ना भाई, उसका वजन क्या था। ठीक है, तो 5 का ये रहा, छठा ऐड हुआ तो इतना हो गया। तो वो जो एक कैरेट है उसका मास कैसे निकालेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर दें, 90 ग्राम्स। सही जी, तो वो जो एक कैरेट ऐड हुआ है वो 90 का। सही है, अगला सवाल आप लोग पढ़ें ज़रा, मैं 2 मिनट में आया।
अच्छा, ड्यूरिंग वन डे the temperature in degrees Celsius was recorded every 2 hours. The 12 results are given below. Find the median. सही है, सबसे पहले हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन में सबसे पहली चीज़ क्या है कि अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सबसे छोटा -3 लग रहा है मुझे, उसके बाद -2, -2, -2, 3 बार -2 आ गए, -1, 0, 1, 2, 2 दोबारा से, 4, 4, 5। सही है, ये सब हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 टेम्परेचर्स। मीडियन मिडल वैल्यू कटिंग से कर लेते हैं या इसको फॉर्मूले से करते हैं? ठीक है, 12 रिजल्ट्स है ना, तो 12 + 1/2, with term which is 13/2, 6.5, 6.5 टर्म। ठीक है, यानी कि 6th और 7th टर्म का एवरेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टर्म 7th टर्म। सही है, 6th टर्म और 7th टर्म ये रही। सही है, इन दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज क्या होगा? 0 + 1/2, 1/2 यानी कि 0.5। तो 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया हमारा मीडियन। द मीन, ठीक है, मीन क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। सही है, तमाम वैल्यूज का सम करेंगे। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ। सही है, -3 + -2, -5, -7, -9, -10। सही है, ये हो गया -10। तो मैं लिख लेता हूँ ये पे -10। ठीक है, फिर 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 और 4 9, 13, 18 +18 अपॉन वैल्यूज़ कितनी थी? 12, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 12। ये हो गया 8/12। सही है, इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कर सकता हूँ 4 से, 4 2 ज़ार, 4 3 ज़ार, तो 2/3 मेरा आंसर हो गया। डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 0.67 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 2/3 लिखना चाहें 2/3 लिख लें, मार्किंग स्कीम में जो लिखा हुआ है वही लिख देता हूँ। सही है जी, तो अभी तक तो सही है। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑफ दीज टेम्परेचर्स, क्या मतलब? रेंज। ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, रेंज पूछिए। ठीक है, मैक्सिमम 5 है, मिनिमम -3 है। 5 + 3 8। सही है जी, ये सवाल भी हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। उमर हैज़ अ पैक ऑफ नंबर कार्ड्स, ही पिक्स दीज 5 कार्ड्स। ठीक है, एक पैक है नंबर कार्ड्स का, उसमें से ये 5 कार्ड उसने पिक किए। राइट डाउन द मोड ऑफ द 5 नंबर्स। मोड क्या है यहाँ पे? -2 होगा क्योंकि 2 बार आ रहा है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ही टेक्स another card from the pack if the mean of the 6 numbers is -1, what number did he pick? सही है, वो कह रहे हैं कि भाई एक और कार्ड उसने पिक किया है, ठीक है, जिसका नंबर हमें पता नहीं है। मैं कह देता हूँ x। सही है, अब वो कह रहा है कि भाई ये जो पूरे 6 नंबर्स है ना, इनका मीन -1 है। तो एक काम करते हैं ना, मीन का फॉर्मूला लगा देते, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन, अरे यार पेंसिल हो क्या हो गया, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। सम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, -2, -4, -6, -8, +4, -4, 5। ठीक है, सॉरी, -4 -3 हो जाएगा ना। ठीक है,
सम हो गया -3 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स भी ऐड करेंगे, 6 नंबर्स, एंड द नंबर ऑफ वैल्यूज इज 6, 6 कार्ड्स हो गए। ये पूरा बराबर है -1 के, ठीक है। तो x के लिए जब सॉल्व करेंगे तो -1 के साथ 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 ऐड हो जाएगा, तो -6 प्लस 3 -3, ठीक है। तो यानी कि जो कार्ड उसने पिक किया है वो क्या है, -3। अच्छा, वो कह रहे हैं इफ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑफ द 6 नंबर्स इज 12, व्हाट आर द 2 पॉसिबल नंबर्स ही कुड हैव पिक्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये पार्ट जो है ना ये इसके साथ रिलेटेड नहीं, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट, ठीक है। हाँ, इसका ताल्लुक इसके साथ ज़रूर है लेकिन इसके साथ नहीं, सही है। तो अब उसने एक कार्ड उसने उठाया है, ठीक है, हमारे पास दोबारा से 5 कार्ड है, एक से उसने एक और कार्ड लिया है, 6 कार्ड्स हो गए। अब वो कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑफ द 6 नंबर्स इज 12, व्हाट आर द 2 पॉसिबल नंबर्स ही कुड हैव पिक्ड, सही है। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमें 2 ऐसे पॉसिबल नंबर्स बताने हैं कि अगर उसने वो पिक किए हों तो हमारे पास जो रेंज है ना वो 12 बन जाए, सही है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लूँ -4 को लोएस्ट नंबर, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई -4 हमारे पास जो है ना, ये जो 6th कार्ड आया है हमारे पास, ठीक है, ये 6th कार्ड आने के बाद भी -4 ही लोएस्ट नंबर है, सही है। यानी कि -4 से छोटा नंबर नहीं आया, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है, -4 इज मिनिमम। तो इस सिचुएशन के लिए अगर मैं रेंज के लिए सॉल्व करना चाहूँ तो मेरी रेंज है 12, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, ठीक है। तो मेरा जो मैक्सिमम आ जाएगा वो आ जाएगा 12 -4 यानी कि 8, सही। माइनस माइनस प्लस होता है, +4 होगा, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 4, ठीक है। तो एक नंबर बन गया 8, ठीक है। एक अजम्पशन मैंने ये कर ली। दूसरी अजम्पशन मैं ये कर सकता हूँ, दूसरी अजम्पशन में ये कर लेता हूँ कि हमारे पास ये वाला जो कार्ड आया है, इसको इस बार वाई ले लेते हैं, ठीक है। ये जो कार्ड हमारे पास आया है ये 4 से बड़ा नहीं, सही है। यानी कि इसके आने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। तो अब एक बार इस सिचुएशन के साथ करके देख लेते हैं, जगह है यहाँ पर है, 4 इज मैक्सिमम, ठीक है। तो रेंज 12 इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, हमें पता नहीं, सही है। तो मिनिमम यहाँ आके प्लस होगा और 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -8। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -8। तो ये 2 पॉसिबल कार्ड्स हैं जो अगर उसने पिक किए हो, यानी कि अगर 8 आया हो तो भी रेंज 12 बनेगी, अगर -8 आया हो तो भी रेंज 12 बनेगी, ठीक है जी। तो ये 2 सिचुएशंस के हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। A group of 5 numbers has a mean of 3.8 and a median of 3. The numbers 3 and 6 are added to the group. Find the mean of the 7 numbers. ठीक है जी। सबसे पहले तो ना 5 नंबर्स के लिए सॉल्व करते हैं, फिर 7 नंबर्स की बात करते हैं। भाई देखें, जब हमारे पास 5 नंबर्स हैं तो तब हमारे पास हमारा मीन जो है वो बराबर है सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज के, ठीक है। मीन हमें गिवन है 3.8, सम हमें नहीं पता और नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 5, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सम निकाल लूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 3.8 करके, तो मेरे पास मेरा सम आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3.8 इज 90, सही है। ये हो गया हमारा 5 नंबर्स का सम, सही है। इसको मैं ना एक नाम दे देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ S5 कह देता हूँ इसको, 5 नंबर्स का सम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई 3 और 6 जो है ना वो ऐड हो गए हैं इस ग्रुप के अंदर, यानी कि 2 और नंबर्स आ गए हैं। तो अब मीन क्या हो गया, अब नया मीन बताना है, यानी कि अब मैं इसको सॉल्व करूंगा 7 नंबर्स के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा होगा मीन का
सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, जिसके अंदर पहले 5 नंबर्स का सम आएगा प्लस 3 प्लस 6 अपॉन 7। अब 7 वैल्यूज हो गई, ठीक है। मीन के लिए एक्स बार यूज करते हैं ना, ठीक है। तो S5 हमने अभी निकाला हुआ है 19, पहले 5 नंबर का सम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसके अंदर 3 ऐड होगा, 6 ऐड होगा अपॉन 7। तो 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 6 28, 28 डिवाइडेड बाय 7 4। तो ये हमारा आ गया मीन 7 नंबर्स का, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द मीडियन ऑफ द 7 नंबर्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जो 7 नंबर्स हैं उनका मीडियन निकाल। तो देखें एक बात तो हमें पता चल गई यहाँ से कि हमारे जो 5 नंबर्स हैं ना, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 5, ये जो 5 नंबर्स हैं इनका मीडियन 3 है, यानी कि जो मिडिल वैल्यू है वो 3 है, सही है। 3 और 6 ऐड हुए हैं, तो अगर 3 और 6 ऐड हुए हैं तो इसका मतलब है कि 3 हमारे पास मीडियन से पहले आना चाहिए, सही है। यानी कि या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, तो दोनों में से कहीं भी लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 6 जो है ना वो यहाँ कहीं आना चाहिए, ठीक है। ये टोटल 7 नंबर्स हो गए। अब हमें बताना है कि हमारा मीडियन क्या होगा। तो देखें अभी भी हमारा मीडियन जो है ना वो 3 ही रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से कटिंग करना शुरू करें तो तब भी हम आके 3 पे ही आएंगे, सही है। तो मीडियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीडियन हमारा क्या है वो 3 ही रहेगा, सही है जी। ये कटिंग करें ना अगर हम यहाँ से, तब भी वही रहेगा। और अगर 3 यहाँ पे भी होता ना, ये वाला 3 अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में तो 3 है ही ना भाई, सही है जी। Each member of a group of 50 people was asked how many films they watched in a month. The results are shown in a table below. ये आ गया ग्रुप डेटा, सही है जी। डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट वो होता है जहाँ पे क्लास इंटरवल्स रेंज नहीं गिवन होता, सिंगल सिंगल वैल्यूज होती है, सही है। फाइंड द मोड, मोड क्या होता है भाई, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी नज़र आ रही है, 3 की। 3 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, हमारे डेटा में 15 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा मोड क्या हो गया, 3। कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ फिल्म्स वॉच्ड इन अ मंथ, सही है। अब ग्रुप डेटा के लिए आपको याद होगा कि हमारे पास जब भी ग्रुप डेटा होता है तो हमारा मीन होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, जहां पर हमारा एक्स वाला कॉलम ये रहा, डिस्क्रीट है ना, तो मिड पॉइंट वगैरह का कोई सीन नहीं है। एफ ये रही फ्रीक्वेंसी, और एफ एक्स हमें लिखना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं 0 5 जार 5, ओ सॉरी 0 5 जार 0, 1 12 जार 12, 2 multiply by 13 is 26, 3 multiply by 15 45, 4 multiply by 4 16, 5 multiply by 1 5, सही है। हमारा एफ एक्स आ गया। हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि 0 प्लस 12 प्लस 26 प्लस 45 प्लस 16 प्लस 5, सारी एफ एक्स की वैल्यूज को प्लस कर दो अपॉन समेशन ऑफ एफ, ठीक है। ये बेसिकली 50 के बराबर होगा, क्योंकि 50 लोगों से पूछा है ना उन्होंने, सही है। तो फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं, सही है। काउंट करके भी देख लें तसल्ली के लिए, 12 प्लस 13 25, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 5 45, 49 50, ठीक है। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 26 38, 38 प्लस 16 करते हैं 48, 54, 54 में प्लस करते हैं 5 59, और 59 में क्या प्लस करते हैं 45, तो ये हो जाएगा 104, 104 अपॉन 50, सही है जी। एक बार मैं इसको रीचेक कर लूँ, सही।
अब अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल्स के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेसिमल में हो जाएगा 2.08। सही है। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया, बहुत आसान है। 2 के साथ काटेंगे पहले, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 25 और 104 डिवाइड बाई 2, 52। सही है। 52/25 है। सही है। इसको मैं इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। 25 2 ज़ार 50, 2 नीचे आ गया, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 0 0। सही है। ये बेसिक डिवीजन है जो मैं कर रहा हूँ। तो 25 8 ज़ार 200, तो इस तरह 2.08 आ गया। सही है। ये बेसिक डिवीजन से किया है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सही, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। सही जी, ये हो गया 2.08 के बराबर। ये मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, इसके बाद ख़त्म हमारे मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस। अच्छा, मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस जो है ना वो दूसरे सवालों के साथ भी मतलब आते हैं, उसके अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं, तो फिर वो जब हम करेंगे तो फिर पूरा सवाल एक साथ ही करेंगे। ये वो सवाल मैंने अलग कर लिए थे जो सिर्फ मीन मीडियन मोड के थे, इसमें और कुछ नहीं है। द नंबर ऑफ ईमेल्स रिसीव्ड बाय 18 स्टूडेंट्स इन अ क्लास वन मंडे आर गिवन बिलो। कंप्लीट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, रॉ डेटा दिया हुआ है, ठीक है, अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, और क्या करना है, ग्रुप में लेके जाना है। ये गिवन है अनग्रुप्ड, इसका क्या करना है, इसको ग्रुप में लेके जाना है। सही है, मैंने ये सिखाया था, बड़ा आसान था। 0 to 5, ठीक है। 0 से 5 के दरमियान में कौन कौन से नंबर्स हैं? एक तो 4 मुझे नजर आ रहा है, 3, 5, तो 3 नंबर्स ही हैं बेसिकली, तो फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। 6 से 10 के दरमियान में कितने नंबर्स हैं? 6, 6 2 बार हो गया। 7, 9, 8, फिर से 7, 6, 9, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, फ्रीक्वेंसी 8 हो गई। फिर 11 से 15 के दरमियान में कितने नंबर्स हैं? वो जो बचे वो सारे, अरे यार जो बचे सारे, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये 7। अच्छा, पार्ट बी देख लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमारा मुकम्मल हो गया, बस यही 387 ही लिखना था, इसका एक नंबर था, अगर एक भी गलत लिखा ना तो ये नंबर चला जाएगा। सही है। A student is chosen at random from a different class. The probability that this student received 5 emails is 9/20. Write down the probability that this student did not receive 5 emails. देखिए, हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना वो हमेशा 1 के बराबर होती है, यानी कि किसी चीज़ के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं मिला दूँ तो 1 आंसर आता है हमारे पास। सही है। तो अब उसने ये बताया हुआ है कि भाई 5 ईमेल्स मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 9/20 है, ठीक है। तो ना मिलने की कितनी होगी, मैं 1 में से माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 11/20। सही है। ये एक प्रोबेबिलिटी का छोटा सा पार्ट आ गया था यहाँ पे, मैंने बोला करवा ही देते। सही जी। तो ये हमारे पास मीन मीडियन मोड के सवालात, खाली मीन मीडियन मोड वाले जो सवाल थे वो मुकम्मल हो गए। बाकी जब हम और चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला इस पूरी पीडीएफ को, ये तमाम पास पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर।